न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शाह मिर्ज़ा। किसान नेता राकेश टिकैत को निशाने पर ले रहा मीडिया ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें देशद्रोही मान लिया जाए। सरकारी मिशनरी, सरकार के समर्थकों और मीडिया के इस तरह की कोशिशों से आहत राकेश टिकैत आज पब्लिक के सामने फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद देश भर से उनके समर्थन में लिखा और बोला जाने लगा। इसी कड़ी में श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार अपने असली रूप में आ गई है। चारों तरफ से किसानों को घेराबंदी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के एसपी और डीएम को किसान आंदोलन को हर हाल में खाली करने के सरकारी आदेश जारी कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत मीडिया के सामने बोलते बोलते रो पड़े। किसान लगातार कह रहे हैं कि लाल किले पर हुई हिंसा में किसानों का हाथ नहीं है, बल्कि पूरे किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ये एक साजिश रची गई थी। दूसरी तरफ किसान नेताओं पर एफआईआर की जा रही है। किसान नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम भी शुरू किया जा चुका है। बाकी देश की आम जनता में झूठ फैलाने के लिए आईटी सेल ने अपना पूरा काम कर लिया है। आईटी सेल केवल 2-2 रुपये में काम करने वाले नफरती चूटियाँ नहीं हैं, बल्कि ब्लू टिक वाले लोग भी बैठे हुए हैं, जो दिन रात सरकार की गुड बुक में आने के लिए किसानों को निशाना बना रहे हैं। इनका प्रभाव किसी भी आईटी सेल से अधिक है। मीडिया भी अपना काम अच्छी तरह अंजाम दे रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि 68% किसान आबादी वाले देश पर मीडिया, आईटी सेल और सरकारी गुंडों ने कब्जा कर रखा है। किसान अकेला सड़क पर मरने के लिए खड़ा है। आज रात में क्या होना है, कितनों के सर फूटेंगे, कितने के हाथ टूटेंगे, ये मालूम नहीं। पूरी सरकारी तंत्र जीतता नजर आ रहा है। आप तय करिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पर ही सरकार पर दबाव बनाइए कि वो किसानों के साथ इतनी घटना राजनीति पर न उतरे। बड़े बूढ़ों पर लाठियाँ चलाकर कैसे सो लेंगे ये लोग। बिजली पानी बंद करके किसानों पर जुल्म करना कैसी देशभक्ति है। देश की कमान अगर वाकई किसी सच्चे दर्दमंद नेता के हाथ में होती तो वो अपना अहंकार थूक कर आज किसानों के बीच जाता, ऐलान करता कि ऐसा कानून जो किसानों को खून के आंसू रुलाएगा, इसे फ़ौरन रद्द किया जाता है। आज देश के किसानों के साथ जितना गलत हो रहा है, उतना शायद ब्रिटिश कंपनियां स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया होगा। काले कानून को लागू किया जा रहा है जिससे किसान गुलाम हो जाए, इसलिए किसानों को अब बदनाम किया जाने लगा है। सरकार, गोदी मीडिया और पुलिस प्रशासन इतनी आगरा हो गई है, जबकि सरकार को हिंसा के बाद बात करनी चाहिए थी कि अभी हालात ठीक नहीं हैं, आप लोग वापस जाए और फिर बात करेंगे। लेकिन किसानों को गिद्ध और आतंकवादी कहा जाने लगा। जो लोग दिन रात हिंसा की राजनीति करते हैं, वो हिंसा से शर्मिंदा किसानों को उपदेश दे रहे हैं, जबकि बात कर माहौल ठंडा करना चाहिए था। मुमकिन था कि किसान लौट भी जाते और लौट जाने भी लगे थे, मगर गोदी मीडिया के जरिए लगातार हवा को गर्म किया गया। गोदी मीडिया से आप क्या नहीं करा सकते। ये वो मीडिया है जो किसी को भी हत्यारा साबित कर दे। लोग जाने कब समझेंगे कि इसके कारण सीमा पर अपना बेटा भेजने वाले किसान अपने ही गांव में, अपने ही देश में सफाई दे रहा है कि वो आतंकवादी नहीं है, और गोदी मीडिया के असर मिडिल क्लास चुप रहा है। अजीब है। कम से कम गलत को गलत तो कहना चाहिए। बहरहाल अब आगे क्या होगा किसानों को पता है। उनके पास एक ही चीज़ है, किसान होने की पहचान। वो ख़त्म हो गई तो वो उस धान के समान हो जाएंगे जिसका पूरा दाम नहीं मिलता है। हिंसा की आड़ लेकर किसानों पर हमला नहीं करना चाहिए था। वो खुद कह रहे हैं कि जिसने हिंसा की है उससे उनका कोई नाता नहीं है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो गोदी मीडिया ने अति ही कर दिया है, शर्म आनी चाहिए। खैर, एक बात साफ है, किसान आंदोलन के नेताओं ने देख लिया है कि हिंसा की एक घटना पूरे आंदोलन को ख़त्म कर देती है। इसलिए शांति से चलने वाला आंदोलन ही दूर तक जाता है। किसान आंदोलन तो ख़त्म होता नहीं दिख रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि चाइना के कब्ज़े में गया अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा खाली करवा दे। वो भी हमारे देश का ही हिस्सा है।